अलैहिस्सलाम की तारीख पढ़ो। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग नंगे नहाते थे दरिया में, तालाब में, नंग धड़ंग, कदम से लेके सर तक कोई कपड़ा नहीं, सब नंगे नहाते थे। एक जगह जमा होकर बड़े बेहया रहे सब। मूसा अलैहिस्सलाम ने मना किया लेकिन माने नहीं, तो मूसा अलैहिस्सलाम नहाते थे सबसे अलग जा कर के, नंगे नहाते थे लेकिन अलग। तो इन लोगों के साथ नहीं नहाते थे। तो ये लोग कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर सफ़ेद दाग है, या तो इनका कोई और ऐब है जिसको छुपाने के लिए हम लोगों के साथ नहीं नहाते, कि अगर हम लोगों के साथ नहाएंगे तो या तो सफ़ेद दाग है जिसको दिखाना नहीं चाहते, हम लोग देख लेंगे, या तो कोई इनके अंदर ऐब है, नामर्द हैं या क्या हैं, तो ये इसलिए हम लोगों से अलग नहाते हैं। पूरी कौम में मशहूर हो गया कि मूसा अपने ऐब को छुपाने के लिए नंगे नहीं नहाते, हम लोगों के साथ अलग जाके नहाते हैं। जब लोगों ने एक पैगंबर की बुराई करना शुरू किया तो पत्थर को गवारा ना हुआ कि अल्लाह के नबी की बुराई की जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम नहाने गए एक दिन और एक पत्थर के ऊपर अपना कपड़ा उतार दिया और दरिया में नंगे नहाने लगे। कोई था नहीं वहाँ पे, नहाने लगे। बस वो पत्थर मूसा अलैहिस्सलाम का कपड़ा लेके भगा। पत्थर में अल्लाह ने जान दे दी नबी की मोहब्बत में। बेशक, वो पत्थर सोच लिया कि हम नबी की तौहीन नहीं होने देंगे। वो पत्थर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े को लेके भगा। मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे भगे। 120 हजर, 120 हजर यही कहते थे, ए पत्थर मेरा कपड़ा दे दे। 120 हजर, ए पत्थर मेरा कपड़ा दे दे। लेकिन पत्थर भाग रहा था कपड़ा लेकर के। मूसा अलैहिस्सलाम खरीद रहे थे। जो बस्ती थी, बस्ती की कोई गली नहीं बची जिस गली में वो पत्थर कपड़ा लेके भगा ना हो। वो भाग रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम खरीद रहे थे नंगे, और सब देख रहे थे। जब सब ने देख लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म में कोई ऐब नहीं है, न सफ़ेद दाग है, न कोई ऐब है, जब सारी बस्ती वालों ने देख लिया तब पत्थर रुक गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जलाल में आकर के अपना डंडा पत्थर को मारा, बहुत मारा पत्थर को। जितने डंडे पड़े, मोहब्बत में उस पत्थर ने अपने अंदर डंडों का निशान पैदा कर दिया। बेशक, इतना नरम हो गया कि डंडे के निशान बनते चले गए। कौम मूसा अलैहिस्सलाम की बुराई से बच गई। लिखा है तफसीर में, एक पत्थर ने नबी की तौहीन बर्दाश्त न किया, और आज हम मुसलमान हो के नबी की तौहीन करते हैं, नबी से मोहब्बत नहीं करते। मूसा अलैहिस्सलाम को उस पत्थर से इतनी मोहब्बत हो गई कि उसको अपनी झोली में रख लिया। साथ में रखते थे कि इसने तो मेरी बराअत जाहिर की। लेकिन वो पत्थर एक अल्लाह के नबी से मोहब्बत किया तो अल्लाह ने उस पत्थर को क्या अजमत दे दी कि मैदान तीह में जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल प्यासी हुई और पानी कहीं से नहीं मिलने वाला था, तो अल्लाह ताला ने फरमाया फदरिब बिअसाकल हजर, ऐ मूसा, कुरान में है, मूसा अपने डंडा से पत्थर को मारो। तो उसी पत्थर को रख करके मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा मारा। कुरान में फनफजरत मिन्हु स्नता अशरत आइना, बेशक, सुभान तो उस अल्लाह। पत्थर से 12 चश्मे पैदा हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12 दरिया पैदा हो गए। एक दरिया इधर, एक उधर, एक उधर बहने लगी पत्थर से, और हर कौम के लिए अलग अलग चश्मा निकल आया। जो बनी इसराइल मैदान तीह में प्यास से तड़प रहे थे, उस पत्थर से अल्लाह ने 12 दरिया पैदा कर दिया, और सब प्यासे आसूदा हुए, और उनके कौम के लिए वो पत्थर सैराबी का जरिया बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान पता अल्लाह। चला कि जब कोई अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है तो अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। आज हम नबी की महफिल में आने से परहेज करते हैं,
यही जलसा कोई बहुत हाई फाई होता, बहुत हाई फाई इश्तिहार लगते, इंतज़ाम खूब होता, मौलाना 1 दर्जन बुलाए जाते, तब पब्लिक आती। उसके बाद कई बात में कहा कि यार कुछ सुन नहीं मिला यार, सब नाते में यहाँ टाइम चला गवा हो। अभी रात में एक जलसा हुआ, रियाज बैठे हैं यहाँ पे चैनल वाले, बहुत बड़ा जलसा। और रियाज से मैंने आज पूछा कि किसका किसका क्या बयान हुआ, तो कहीं मौलाना साहब सब मामला सब तरबतर हो गया, कुछ सुनने को नहीं मिला। तो जब कोई 1-2 तकरीर हो तो अदब के साथ आके सुनना चाहिए, ताकि कुछ बातें हमको तुमको मिल जाएं। बेशक। आज एक अल्लाह वाले के याद में आप आए हैं, यकीन जानो ये हमको तुमको देख रहे हैं। मुर्दों के देखने और सुनने की ताकत जिंदों से ज़्यादा होती है। सुभान अल्लाह। जब इस्लाम की पहली लड़ाई हुई जंगे बद्र, और बद्र की लड़ाई ख़त्म हुई, तो जो कत्ल हुए लोग, इस्लाम के दुश्मन कत्ल हुए, लाश अलग सर अलग, तो हुजूर उनके पास गए और खड़े होकर कहने लगे कि ऐ लोगों, खुदा ने अपना वादा सच्चा कर दिया। सुभान अल्लाह। जो सुभान खुदा अल्लाह। ने हमसे वादा किया था वो हमारे साथ खुदा ने पूरा किया। अल्लाह का वादा था कि तुम हक पर रहोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। बेशक। तो अल्लाह ने अपना वादा कर दिखाया। जंगे बद्र में अल्लाह ने हमको कामयाबी दे दी, और कहा था जो दीन से दूर होगा उसको हम जलील करेंगे, तो तुम जलील हो गए। उन मकतूलों से रसूलुल्लाह बात कर रहे थे, तो हज़रत उमर फारूक आज़म आगे बढ़े, कहते हैं अल्लाह के रसूल, ये तो मुर्दे हैं, सुभान अल्लाह। सर अलग है, जिस्म अलग है, इनसे आप क्या बात कर रहे हैं? तो सरकार ने फरमाया, उमर, मुर्दे जिंदों से ज़्यादा सुनते हैं। हक है। बेशक। मुर्दे जिंदों से ज़्यादा सुनते हैं। इसलिए हमें अकीदा रखना है कि मलंग शाह हमको देख भी रहे हैं और हमारी बातों को सुन भी रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो कुफ़ार के मुर्दे थे, सुनते थे, तो ये तो हमारे इस्लाम के रहबर हैं, ज़रूर सुनेंगे। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल शरीफ हुआ और गुंबद खजरा जो आज मदीने मुनव्वरा में है, हुजूर जब उसके अंदर दफनाए गए, तो हुजूर की बीवी हज़रत आयशा हुजूर के कब्र के पास जाती थी और बैठी रहती थी, कुछ पढ़ती रहती थी। उसके बाद हज़रत आयशा के अब्बा हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ, तो वो हुजूर के दाहिनी तरफ दफन किए गए। तो भी हज़रत आयशा जाती थी, बैठी रहती थी। उसके बाद जब हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ और हुजूर के बाएं पहलू में दफन किए गए, तो अब भी हज़रत आयशा जाती थी, लेकिन पर्दे से जाती थी। कैसे जाती थी? पर्दे से। क्यों? पूछा गया कि हुजूर की कब्र पे आप ऐसे जाती थी, अपने बाप की कब्र पे आप ऐसे जाती थी, और अमीरुल मोमिनीन उमर दफनाए गए तो आप पर्दे से जाती हैं। तो कहा कि शौहर से पर्दा नहीं, बाप से पर्दा नहीं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन जब दफन किए गए तो मुझे शर्म आती थी कि मैं बेपर्दा हो के जाऊं, मुझे हया आती थी। गोया कि हज़रत आयशा का अकीदा था कि अमीरुल मोमिनीन उमर कब्र में है, लेकिन हमको देख रहे हैं। बोलो भाई, अगर अकीदा ना होता तो पर्दे से क्यों जाते? इसका मतलब कि उनका अकीदा था कि कब्र में रहकर भी अल्लाह वाले अपने लोगों को देखा करते हैं। इसलिए हमें किसी भी मज़ार पे जाना चाहिए तो अदब का लिहाज करना चाहिए, अदब मलहूज़े नज़र रखो। हमारी माँ बहनें भी इसका ख्याल रखें, कहीं जाएं तो पर्दे से। लेकिन आज बड़ा अजीब हाल है, हमारी माँ बहनें पर्दे के लिए नकाब ओढ़ती हैं, और नकाब ओढ़ी हैं तो कमर में यह रस्सा बंधी है, लागत है डांका डाले जाता है, डाकू हैं। ये कमर में जो पट्टी बांधती हैं औरतें, ये इतनी बुरी चीज़ है, खुली हुई बेहयाई है हमारी माँ बहनों की।
ये नकाब किस लिए ईजाद हुआ है? ताकि तुम्हारे जिस्म का कोई ऊंचा नीचा हिस्सा कोई देख न सके, किसी की निगाह न पड़े। और जब आपने कमर में पट्टा बांध लिया तो आपके जिस्म का ऊंचा नीचा हिस्सा सब जाहिर होने लगा। हया ईमान का हिस्सा है। हुजूर फरमाते अल हया व शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक हिस्सा है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शर्म हया करनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र करते थे और सफ़र में जब सरकार को पैखाने की हाजत होती और कोई दीवार नहीं मिलती, कोई पर्दा नहीं मिलता, तो दरख्त के पास जाते और दरख्त से कहते हैं दरख्त अपनी शाखों को नीची कर दे, मुझे हाजत पूरी करनी है। बेशक। तो वो दरख्त अपनी शाखों को नीची कर देता, इतनी नीची हो जाती कि एक घर की तरीके से हो जाती। अल्लाह के रसूल उसमें जाते अपनी हाजत पूरी करते। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं हुजूर के साथ था और रफ़े हाजत के लिए हुजूर ने दरख्त को हुक्म दिया, दरख्त ने शाखों को झुका लिया। हुजूर उसमें गए, हाजत पूरी करके आए। हज़रत जाबिर कहते हैं उसके बाद मैं उसमें गया। जब वापस आया तो हुजूर ने फरमाया जाबिर तुम उसमें क्यों गए थे? तो जाबिर का ईमान देखो। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसलिए गया था कि देखें कि आपका पैखाना कैसा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके पैखाने को देखने गया था कि आपका पैखाना कैसे होता है। तो हुजूर ने फरमाया देखा? कहा अल्लाह या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, वहाँ पैखाना तो नहीं मिला लेकिन मुझे ऐसी खुशबू वहाँ से मिली जो कभी किसी इत्र और मुश्क में नहीं मिल सकती। हक है, बेशक। तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला अपनी कुदरत से मेरे इन चीज़ों को अल्लाह ताला मुश्क अंबर से बदल देता है। सुभान अल्लाह। अब इसमें दो चीज़ें कि एक तो एक कि वहाबी लोग कहा था उन्हों इंसान हम हुई इंसान, भला इन्हों के पैखाना कोनो सूंघी है? सरकार जहाँ हाजत करते वहाँ से खुशबू आती और हम कहते हैं कि वो भी इंसान हम भी इंसान। हम सरकार की बराबरी कभी नहीं कर सकते, किसी चीज़ में भी नहीं कर सकते, थूक में भी बराबरी नहीं। हज़रत अली शेर खुदा की आँखें जंगे खंदक के टाइम पर दुखने लगी। जी काम तुम कहा जाते हैं आँखें आ गई, दुखने लगी तो सरकार ने अपना थूक ऐसे निकाल कर अली के दोनों आँखों पे लगाया। हदीस में फबरिया ऐनई, अली की दोनों आँखें शिफा पा गई। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर का थूक है तो हम नबी की बराबरी कभी नहीं कर सकते। अल्लाह ने उनका मर्तबा बहुत बुलंद किया। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह। अर्श कितना ऊंचा, सातों आसमान के ऊपर इतना ऊंचा, लेकिन नबी के मर्तबे की ऊंचाई को देखकर वो भी हैरत में। फलक इतना ऊंचा लेकिन वो भी नबी के मर्तबे की ऊंचाई को देखकर हैरत में है। आला हजरत फरमाते हैं अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। और जाने मुराद अब किधर हाय तेरा बेशक। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। बेशक। तो एक तो बात ये मालूम हुई कि हम नबी की तरह नहीं हो सकते, और दूसरी बात नबी की सीरत से भी मालूम हुआ कि हया ईमान का हिस्सा है। आदमी को बेहयाई नहीं करना चाहिए है? लेकिन देखा जाता है बम्बई में जाओ, एक पैखाना करे थे, दूसर पैखाना करते हो, तीसरा होता तेरी बीड़ी लाओ, या कहती बीड़ी बैठे पियत और पैखनो एक किती बैठे करत है। अतनी भी है? हमारी माँ बहनें भी बहुत से शाम के जाइए बाहर घूमे तो 10 ठोरी अक्के थी बैठी और फसर फसर इधर के उधर। ये बेहयाई है। आदमी को अपनी हाजत पूरी करनी है तो तन्हाई में पूरी करे।
तो आज हम एक अल्लाह वाले की मज़ार पे हाज़िरी देने के लिए आए। खुश नसीब है वो नौजवान जिन्होंने हज़रत मलंग शाह अलैहि रहमा का उर्स कराया। अपने अब्बा लोगों का भी न उर्स करा पाओ तो फातिहा तो करवे करो। जो नौजवान हमारे यहाँ हज़रत मलंग शाह का उर्स करा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपने माँ बाप की कब्रों पे भी हाज़िरी दिया करो। बेशक हक है। इसलिए कि हदीस पाक में है कि मुर्दे कब्र में दुआ करने वाले का ऐसे ही इंतज़ार करते हैं जैसे तुम में कोई दरिया में डूब रहा हो तो निकालने वाले का वो इंतज़ार कर रहा हो। जिस वक्त कोई दरिया में डूबता है, काश उसकी कितनी हसरत होती है कि कोई आता और हाथ मेरा पकड़ कर बाहर निकाल देता। ऐसे ही मर्द मोमिन कब्र में इंतज़ार करता है। तो खुश नसीब औलाद अपने माँ बाप को कभी भूलती नहीं। हदीस पाक में मंज़ारा कब्र अब वही फी कुल्ले यौमी जुमा, जो मुसलमान हर जुमा को अपने माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करे, फ़ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह सब बख्श दिए जाते हैं। तो बुज़ुर्गों की कब्रों पे आओगे तो सवाब मिलेगा, और माँ बाप की कब्रों पे जाओगे तो गुनाह बख्शा जाएगा। इसलिए हम बुज़ुर्गों की कब्रों पे भी जाए और माँ बाप की कब्रों पे भी हाज़िरी दिया करें। कब्र पे जाने के बाद हमें थोड़ा सोचना चाहिए, ऐसे ही चले जाते हैं। माला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, है गफलत में पड़ने वाले इंसान ज़रा उस जगह को तो सोच ले। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। हम कब्र पे जब जाएं तो हमें एक इबरत लेनी चाहिए कि एक दिन इसमें हमको भी आना। और जब ये नियत हो जाएगी तो इंशाअल्लाह हम गुनाहों से दूर रहने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ जाने के बाद किसी अल्लाह वाले की कब्र पे या किसी मोमिन की कब्र पे जाने के बाद हमें अपनी मौत को याद करनी चाहिए। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए कि हम कब्र से भी नहीं डरते। जैसे एक बुढ़वा रहा है, बीमार हुआ तो कई लड़का का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात। अतने में बुढ़वा कहा था, भैया रे भी हम बचबे ना। कहीं तब भाई अब्बा, तो कहे जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो। लड़को कहना अब्बा यूँ कहाँ वहीं पे, गाँव वाले कहा कहीं अब्बा, तो कहा था गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे। कहीं कहा है अब्बा, तो कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो कब्र में, ताकि फरिश्ते जब हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान, तो कहे ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा हो छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाई हैं और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुट जाई हैं कि नहीं जुटी हैं रे। बताओ ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पड़े कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि मरे के बाद कब्रों में है 420 कर एक सोचे बैठे हैं। आज हम कब्र से नहीं डरते। आला हजरत जैसे मुजद्दिद, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े अल्लाह के वली, वो भी कब्र से डरते थे। इसीलिए आला हजरत ने अपनी ज़िंदगी में नबी की बारगाह में दुहाई की थी, मदद इस्तिगासा पेश किया था। या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बेशक सुभान अल्लाह। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। बेशक बता दो आकर
मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। जब आला हजरत डरते हैं तो हमको तो बदर्जे औला डरना चाहिए। नबी की बारगाह में फरियाद कर रहे हैं, जबकि आला हजरत कितने नेक थे, कितने बचपन से अल्लाह के वली थे वो। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत छोटे थे आला हजरत और रमज़ान का महीना आया तो आला हजरत ने रोज़ा रख लिया, तो माँ बाप बहुत खुश हुए, बरेली में दावत बांट दी इफ्तार की कि मेरा बेटा पहला रोज़ा ज़िंदगी का रखा है, आज सबकी इफ्तार की दावत है, सबके साथ मेरा बेटा इफ्तार करेगा। दावत बढ़ गई। जोहर का वक्त हुआ कि आला हजरत की हालत नाजुक, छोटे थे, चेहरा सूख गया। माँ बाप को औलाद से बहुत मोहब्बत होती है। नाबालिग थे। आला हजरत के अब्बा भी आलिम दीन थे, बहुत बड़े, हम लोग जैसे नहीं, हम लोग तो उनके पांव तलवक बराबर, बहुत बड़े आलिम थे आला हजरत के अब्बा। तरस आया अपने बच्चे को देखकर, तो लेके गए कमरे में बिठाया, खीर पियाली में लेके आए, सामने रखी, दरवाज़ा बंद किया, खिड़की बंद किया, कहा बेटा अभी 5 घंटा इफ्तारी में बाकी है। मई जून का महीना था, और बेटा तुम्हारी हालत नाजुक है, ये खीर है, खा लो। दरवाज़ा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दिया, कोई देख नहीं रहा, खा लो। तब आला हजरत ने उस वक्त अपने अब्बा से कहा था, अब्बा क्या रोज़ा मैंने बरेली वालों के लिए रखा है? आपने दरवाज़ा बंद किया कि मुझे देख न पाए, तो अब्बा क्या रोज़ा मैंने इन लोगों के लिए रखा है? अब्बा जिस ज़ात के लिए मैंने रोज़ा रखा है वो ज़ात इस बंद घर में भी देख रही है। आला हजरत ने रोज़ा नहीं तोड़ा, और हिम्मत किया तो अल्लाह ने हिम्मत दी, और शाम को सबके साथ बचपन में रह करके भी रोज़ा इफ्तार किया। ये बचपन की परहेजगारी आला हजरत की है, फिर भी खुदा से डरते। अब आला हजरत को अब छोड़ो, ऊंचे जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु कितना रोते थे। मुकाशफतुल कुलूब में लिखा, इमाम गज़ाली ने लिखा है कि हजरत उमर फारूक आज़म ये कह के रोया करते थे कि या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता, ताकि कब्र में हिसाब देने से मैं बच जाता। ये कह के रोया करते थे। या अल्लाह इंसान न बनाता, कोई दुनिया का तिनका बना देता, ताकि हिसाब कब्र से मैं बच जाता। और ये कह करके हजरत उमर रोया करते थे। इतना रोए, पूरी जिंदगी रोया किए। रवायतों में लिखा है कि हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु का जब साल हुआ और उनकी लाश को नहलाने वालों ने नहलाया, तो उनके रुखसार पर देखा कि आंसू बहते बहते 2 निशान पड़ चुके थे, जो वफात के वक्त भी दोनों निशान मौजूद थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत उमर रोया करते थे खुदा के अदाब से, कि अल्लाह अदाब हिसाब कब्र से मैं बच जाता। बेशक। जबकि हजरत उमर की नेकी कितनी है, कितने बड़े परहेजगार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने एक रात हुजूर से पूछा था, या रसूल अल्लाह, ये आसमान पर जितने तारे हैं, क्या इतनी भी नेकियां किसी इंसान के पास हो सकती हैं? बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया हाँ। कहा किसके पास? कहा उमर फारूक आज़म के पास। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताओ कि हजरत उमर की इतनी नेकियां जितने कि आसमान में तारे, और कौन कह रहा है? रसूलुल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह के पैगंबर कह रहे हैं, जिनकी एक बात भी झूठी नहीं हो सकती। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। जिनकी इतनी नेकियां, वो कब्र उससे इतना डरते थे। और आज हम गुनाहों में डूबे हुए हैं और कब्र से हम डरते नहीं। ऐ लोगों, अदाब कब्र बरहक है, इस पर ईमान लाना ज़रूरी है। अच्छा, कोई देखी से कब्र में अदाब होते हुए किसी ने देखा है? जी नहीं देखा है, लेकिन ईमान है हमारा, तो इसी का नाम है ईमान बिल गैब। जी बेशक। जन्नत दोज़ख देखी नहीं है, नबी ने फरमा दिया, तो हमारा ईमान है। बेशक। क़यामत आएगी, हमने देखा नहीं, लेकिन हमारा ईमान है। बेशक। तो अदाब कब्र बरहक है, हमने देखा नहीं है, इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह से तौबा करनी चाहिए।
कोई गया नहीं है, लेकिन इस दुनिया में है बहुत एक से एक बदतमीजों पड़े हैं। नाम न लेवे, ऋषिया के पास एक आदमी रहा था। हाँ, वो एक दफ़ा कहलाक मजमा में ही है, कहलाक भैया एक दफ़ा मलकुल मौत आए, हमार रूह निकाल ली, हम मर गए। तो लोग लेके के कब्र में दफनाया है। जब दफनाए दिन तो फरिश्ते आए हिसाब ले, तो हिसाब में तो हम निकल गए। तो फिर लेके गए जन्नत में। जब जन्नत में लेके गए तो हमरे बड़ा जाड़ा लाग, बहुत ठंडी। तो हम कहा निकालो निकालो इमाम, इसे बहुत हमरे ठंडे लागा थे, निकालो। तो निकाली भैया। अरे वाह, कहाँ बयान करते रहे? नवाबगंज में। नवाबगंज जानते हो हैं? वो कौन में हुआ ज़्यादा रहा थे, जानते हो सब। हुए वो बनाए बयान करत रहा। हम कहा भैया हमका जहन्नम में लेके चले, हमरे बड़ा जाड़ा लागत था। जब जहन्नम में लेके गए तो कहा थे देखें तो जत्ते जमाती सब लाइन महादे, और जितने प्रधान सब पर हथौरा चले। कहा और यूज ना कहिए, और यूज ना कहिए। ऐसे ऐसे हमें लोग बेबाक भी पड़े, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन नबी ने फरमा दिया तो हमारा आपका ईमान है कि अदाब कब्र बरहक है। इसलिए हम खुदा से डरें, नमाजों की पाबंदी करें, तभी हमारा इसके रसूल मुकम्मल होगा। हुजूर ने नमाज कभी छोड़ी नहीं। भाई यही बात कह के मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ कि हुजूर मासूम है। बोलो जी, मासूम। मासूम, हर नबी मासूम। जी बेशक। लेकिन फिर भी वो नबी हम सब पर कई नमाज फ़र्ज है? 5। और नबी पर कई नमाज फ़र्ज थी? 6। 5 तो हमरे तुम पर जो फ़र्ज है वो फ़र्ज रहा है, और एक नबी पर तहज्जुद भी फ़र्ज थी। बेशक। 6 नमाजों को पढ़ने के बावजूद जब सारी दुनिया सो जाती तब हुजूर अल्लाह की इबादत के लिए खड़े होते नफल। और इतना कुरान पढ़ते, इतना कुरान पढ़ते कि हदीस में है हत्ता तवर्रत कदमा, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह के दोनों कदम सूज जाते। बेशक, सुभान अल्लाह। सूज जाते, लेकिन मेरे नबी क़याम करते रहते थे। तो अल्लाह ताला को मेरे नबी से कितनी मोहब्बत है, अल्लाह ताला ने फ़ौरन जिब्रील से फरमाया है जिब्रील ये सूरत लेके जाओ। बेशक। सूरह ताहा हजरत जिब्रील लेके आए, नादिल किया। उस सूरह ताहा में अल्लाह ने फरमाया मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कुरान तुम पर इसलिए नहीं उतारा कि तुम मशक्क़त में पड़ जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। बताओ, नबी मासूम 6 वक्त की नमाज पढ़ने के बावजूद पूरी रात इबादत में गुजारते, और आज हम उनके मानने वाले पंजगाना नहीं पढ़ पाते। बग़ैर नमाज पढ़े इसके रसूल कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी हजरात से गुजारिश है कि नमाज़ों की पाबंदी करो, पाको साफ रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमा कहा करते थे कि हमेशा के लिए रहना नहीं सुदार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। बेशक। और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। बेशक, बेशक। मैं माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि तुम भी दीन सीखने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारी ही माँ है हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा,
जो 400 हदीसों की हाफिजा थी। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत उम्मे सलमा कितनी हदीसों की हाफिज थी? 400। 400 हदीसों की हाफिजा थी रसूलुल्लाह की बीवी उम्मे सलमा। है मेरी माँ बहनों, तुम आज 400 नहीं याद कर सकती तो कम से कम कुरान की कुछ आयतें याद कर लो, दरूद शरीफ याद कर लो, तहियात याद कर लो कि कम से कम तुम्हारी नमाज शरीयत के मुताबिक अदा हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा जो सरकार की दूसरी बीवी हैं, ये मुफ्तिया थी। क्या थी? मुफ्तिया। जैसे आज मुफ्ती लोगों से मसला मालूम करने के लिए लोग जाते कि नहीं जाते? जी बेशक। हमारे नानपारा मदरसा अजीजुल उलूम में 2 मुफ्ती, हजरत मुफ्ती ग़ुलाम नबी साहब और हजरत मुफ्ती खालिद रज़ा साहब। बेशक। आज सब लोग मसला पूछने जाते हैं। ऐसे ही हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से मदीना वाले मसला पूछने जाते थे। तो आज हमारी माँ बहनें वो हैं जो दीन के बारे में कुछ नहीं जानती, वज़ू करना नहीं जानती, गुस्ल करना नहीं जानती। और एक वो थी कि मुफ्तियाँ थी मदीने वाले, उनसे मसला पूछने जाते थे। तो है मेरी माँ बहनों, कल क़यामत के दिन अपनी माँ उम्मे आयशा को क्या जवाब दोगी? उम्मे सलमा को क्या मुंह दिखाओगी? कुरान पढ़ो, दीन के मसाइल याद करो, इसलिए कि दुनिया से तुमको भी जाना है, हमको भी जाना है। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। और जिन नौजवानों ने आज ये जलसा किया, अल्लाह ताला उनकी रोज़ी में खूब बरकत अता फरमाए। आमीन। आप सबकी रोज़ी में बरकत अता फरमाए। 12 बज गए, अब खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।